पूरी की पूरी भाई, जब इनके गुरुजन ही भ्रष्ट है तो भाई भाजपा से कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो नहीं सकती भाई। जो अडानी का नाम लेते रहते जलाते। अगर वेस्ट बंगाल को उन्हीं पैमानों पर अगर देखा जाए, उन्हीं मानकों पर देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लफाजियां हैं, कोरी लफाजियां हैं। आप ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब मिल रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए, पवार साहब आपके इस गठजोड़ के साथ हैं या नहीं हैं? उन्होंने बस कुछ ही घंटों पहले एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सीट शेयरिंग पर सारा मामला टिका हुआ है। कांग्रेस के साथ अगर सीट शेयरिंग पर अग्रीमेंट होगी तभी महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो मुद्दा यह है कि पवार साहब हैं या नहीं है, महाविकास आघाड़ी है या नहीं है। अगर आघाड़ी उतर गई पटरी से तो बाकी की विपक्ष कैसे इकट्ठा होगी? और अखिलेश जी से क्या आपको संदेश आया, साथ है या नहीं है? नविका जी, बहुत सुंदर सी बात आपने कही। पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई सीट की जो शेयरिंग है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, उसके ऊपर ही सब डिसीजन होगा। तो निश्चित रूप से अभी तक तो वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये वर्तमान है। भविष्यता क्या है हम बता देते हैं। हमारे लिए सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि भैया जो बेरोजगार है हमारे देश में उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो माताएं हैं उनको सुरक्षा देने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे देश में जो भाईचारा खत्म करके ये गोली मारो जो सरकार चला रहे हैं उसके विपरीत हम बात कर रहे हैं। अच्छा हमारे लिए भ्रष्टाचार वाले जो सरकार है, माथे से लेके पैर तक पूरी की पूरी भाई, जब इनके गुरुजन ही भ्रष्ट है तो भाई भाजपा से कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो नहीं सकती भाई। जो अडानी का नाम लेते रहते जलाशय, मैंने ग्लास को घटक घटक के, ये सच्चाई है। अडानी जी का तो बड़ा प्लांट आपका है, इन्वेस्टमेंट समिट पे आपके आते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें कुछ कहती हैं। सुभराष्ट्रा जी, सुभराष्ट्रा जी, 2-2 हजार की गड्डियां कहां से निकली थी? किसने देखा था 72 करोड़ रुपए किस मंत्री के साथी के घर से निकल रहा था? ये भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले आज तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जब कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कन्नौज में 194 करोड़, अडानी के 40,000 करोड़। मेरे दिमाग ये इन्होंने जितने भी मुद्दे गिनवाने का प्रयास किया मानव जायसवाल जी ने, हर एक मुद्दे पे मुझे एक एक इमेज याद है। मानव जी, जैसे मानव जी थोड़ा शांत हो जाइए। मानव जी, अब आप सुभराष्ट्रा जी को भी सुन ले। मानव जी शांत हो जाइए। एक एक करके मानव जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोल रहा था, मन से बात निकाल देता, अब आपने काट लिया। अब सुभराष्ट्रा जी कुछ बोलेंगी, कोई बात नहीं। भ्रष्ट सरकार है ये, कोई आप लायक नहीं है। आप बहुत नाराज रहते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, आप बहुत नाराज रहते हैं। थोड़ा सुभराष्ट्रा जी को सुन लीजिए, उसके बाद नाराजगी नहीं होगी मैडम। देखिए, रोजगार है नहीं, महिलाओं का अपमान हो रहा है देश में, बच्चों को दंगई बनाया जा रहा है, टेररिस्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक महिला बोलना चाह रही है, उनको तो बोलने नहीं दे रहे आप। महिलाओं के अपमान पे क्यों बात कर रहे हैं? मानव जी, सुभराष्ट्रा जी को सुन लीजिए, फिर बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे देश के। पहले सुभराष्ट्रा जी। बात तो सही है। सुन लीजिए नविका जी, मुझे तो हंसी आती है सुन करके ये सारी बातें जो मानव जी एक एक करके मुद्दे गिनवा रहे हैं। अगर वेस्ट बंगाल को उन्हीं पैमानों पर अगर देखा जाए, उन्हीं मानकों पर देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लफाजियां हैं, कोरी लफाजियां हैं। इन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात। मुझे याद आता है कि जब बंगाल चुनाव हुए थे उसके बाद एक माता जी का वीडियो वायरल हो रहा था, वो वीडियो और फोटो दोनों वायरल हो रहा था। कितनी निर्ममता और निशंसता के साथ उनको पीटा गया था, सिर्फ इसलिए कि वो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करके वो इनके विपक्ष को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, मानव जी बोलने नहीं देंगे। महिला सुरक्षा की इनको इतनी चिंता है, लेकिन महिला की एक आवाज नहीं सुन सकते ये लोग टेलीविजन पर। तो ग्राउंड पे क्या करते होंगे इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। भाई, बंगाल से जितना माइग्रेशन होता है मानव जी, और एक ट्राइबल लड़की के रेप का मामला भी चल रहा है बंगाल में, और बीजेपी ने वो बहुत सारे विजुअल्स ट्वीट भी किए हैं, वायरल हैं, और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मानव जायसवाल जी, आप जितना चिल्लाएंगे, जितना मेरी आवाज दबाएंगे, उतना ज्यादा आप पी लीजिए और थोड़ा सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरा लीडर होकर बोलिए कि ये
चोर सरकार है। बोलिए अदानी का पैसा कहाँ से आया? मैं तो आप बोलने देंगे तब तो मानव नहीं, नहीं, जायसवाल, आपके डायलॉग उनको आप बोलने देंगे पड़ेंगे तब तो आपको टेलीविजन पे ये गुंडाई कर रहे हैं। आप बोलिए, ताली मारिए। नहीं नहीं, आप उनको अपने डायलॉग बोलने देंगे या आप लिख कर देंगे डायलॉग? मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मानव जी। जी सुब्राष्टा जी। नहीं, सुभाषा जी अच्छा बोल रही है। नाविका जी, मैं बिल्कुल भी इनके बिहेवियर से सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि संसद में इनकी जो एक नेताइन हैं वो चीख करके अपनी बात रखती हैं। टेलीविजन पर ये लोग आते हैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर चीख के बात करते हैं कि सामने वाले की सुनना नहीं है, और ये लोकतंत्र बचाने निकले हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र, भैया भाजपा से आपको दिक्कत है तो आप मुझसे काहे उलझ रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, उनसे उलझिए, हमसे काहे उलझ रहे हैं भाजपा को लेकर? अरे भाजपा की तो आपको लगता होगा ऐसा, मैं आपको लगता होगा ना मानव जायसवाल, आपके हिसाब से मेरी आइडेंटिटी डिफाइन होगी क्या? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?